हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक का इम्पोर्टेंट पोएम। पोएम का नाम है विंड और ये पोएम जो है लिखा गया है सुब्रमण्य भारती के द्वारा ओरिजिनली, बट बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये बाद में ट्रांसलेट किया गया है ए.के. रामानुजन के द्वारा। एक्चुअली ये तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन इंग्लिश में जो है ए.के. रामानुजन के द्वारा ये ट्रांसलेट किया गया है। Subramania Bharati is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era. Okay, A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for translation of classical and modern poetry. चलिए अब देखते हैं इस पोएम को। तो इस पोएम में क्या है? ये एक सिंबॉलिक पोएम है और इसमें एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया है इस पोएम के द्वारा। सुब्रमण्य भारती ने इसमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी दिए हैं। पहले ये मैसेज को हम लोग देखते हैं कि मैसेज एक्चुअली में क्या दिए हैं इस पोएम में। मैसेज ये है कि द पोएम एक्चुअली हियर द पोएट बताते हैं कि द पोएम गिव्स अस एन इम्पोर्टेंट मैसेज दैट वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि हम लोग को जो है क्या करना है, हमेशा तैयार रहना है। कभी भी हमारे जीवन में चैलेंजेस आ सकते हैं। वी शुड बी फिजिकली फिट एंड मेंटली स्ट्रांग। फिजिकली फिट रहना चाहिए और मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए इन ऑर्डर टू ओवरकम द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ में कभी भी आपको चैलेंजेस आएंगे, लाइफ में कभी भी मुसीबत आएंगे, लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आएंगे, लाइफ में कभी भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन उसको मुकाबला करना और उससे ओवरकम करने के लिए हम लोग को हमेशा तैयार रहना चाहिए, और जबकि फिजिकली फिट और मेंटली स्ट्रांग होना भी चाहिए। द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ सेपरेट द स्ट्रांग फ्रॉम द वीक एंड हेल्प द स्ट्रांग टू फ्लोरिश व्हाइल क्रशिंग द वीक वंस। जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो इसमें जो भी वीक पीपल होते हैं, जो भी वीक होते हैं, वो अक्सर इसमें दबे जाते हैं, कुचले जाते हैं और टूट जाते हैं, पर जो इसमें स्ट्रांग होते हैं वो जो है इसको ओवरकम कर पाते हैं। Nobody in the world cares for the weak, so we must make ourselves strong in order to overcome the adversities of life and emerge as winner. तो इससे ये पता चलता है कि ये पोएम जो है काफी इम्पोर्टेंट है, अगर इसका मैसेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन पे देखते हैं कि पोएम में पोएट क्या बोल रहे हैं। कि विंड कम सॉफ्टली, पहले ही बताते हैं कि विंड थोड़ा सा जो है जेंटली आओ, आराम से आओ। मतलब हम जानते हैं कि विंड जो है तचनच कर देते हैं जब भी तेजी गति से आते हैं, इसीलिए विंड को बोलते हैं थोड़ा सा सॉफ्टली जो है आओ या तो जेंटली आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। शटर्स ऑफ द विंडोज मतलब जो है, जो विंडोज में जो शटर लगा हुआ आता है, मतलब विंडोज में जो खिड़की वगैरह रहता है उसमें जो उसको जो है क्या करना, क्या नहीं करने के लिए बोल रहा है, नहीं तोड़ने के लिए बोल रहा है। डोंट स्कैटर द पेपर्स। जो पेपर जो है हम लोग रखा हुआ है टेबल पे या कहीं पर भी ऊपर में, उसको जो है इधर उधर ना बिखरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। जो किताबें शेल्फ में रखी हुई है उसको भी नीचे नहीं करो। देयर लुक व्हाट यू डिड। देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन। तुमने जो है सारी किताबों को क्या किया, नीचे गिरा दिया। ओके, आगे पोएट बताते हैं कि यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तुमने किताब के जो पेजे हैं उसको, पन्ने को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन। तुमने दोबारा बारिश ला दी। तो इसमें ये पता चल रहा है, सुब्रमण्य भारती जो पोएट है वो बताते हैं कि एक विंड क्या क्या कर सकते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि तुम विंडोज मत, शटर्स को तोड़ो मत, तुम पेपर को इधर उधर ना फैलाओ, तुम जो है शेल्फ से किताब को ना गिराओ। उसके बाद जो है अब बताते हैं कि तुम जो है तुमने क्या किया। देखो तुमने किताब की जो पेजेस पन्ने हैं उसको भी फाड़ दिया। तो ये डिस्ट्रक्टिव जो पावर है, जो फोर्स है जो विंड का, वो दिखाते हैं इसमें, जो कि बहुत पावरफुल है। उसका नेचर भी डिस्ट्रक्टिव है, ये दिखाया गया है। फिर आगे बताते हैं सुब्रमण्य भारती पोएट, यू आर वेरी क्लेवर मीन्स तुम जो है बहुत चालाक हो, है ना। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। मतलब पोकिंग फन का मतलब होता है मेकिंग फन। मतलब जो कमजोर होते हैं
जो वीकलिंग्स होते हैं, जो वीक पर्सन होते हैं, वीकलिंग्स का मतलब होता है समवन हु इज वीक फिजिकली एंड मेंटली, मतलब कोई ऐसा इंसान जो फिजिकली और मेंटली बहुत कमजोर हो, तुम उसको जो है क्या करते हो, उसके ऊपर तुम मजाक करते हो। मतलब उसके ऊपर मजाक करना मतलब उससे तुम जो है लड़ पाते हो, लेकिन जो स्ट्रांग है उससे तुम नहीं लड़ पाते हो, उसको तुम कमजोर नहीं कर पाते हो, उसको नहीं तोड़ पाते हो। तो तुम बहुत चालाक हो, यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्राफ्टी, यू आर वेरी कनिंग। फ्रेल, फ्रेल का मतलब भी होता है वीक या तो डैमेज्ड। जो क्रैम्बलिंग हाउसेस, जो कमजोर हाउस होते हैं, जो घर होते हैं, उसको तुम तोड़ देते हो। क्रैम्बलिंग का मतलब भी होता है ब्रेक, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देना। तो यहाँ पर जो कमजोर घर होते हैं उसको भी ऐसे करते हो, जो दरवाजे होते हैं उसको भी तोड़ देते हो, जो जो मजबूत नहीं है। क्रैमलिंग रैफ्टर्स, जो रैफ्टर्स होते हैं मतलब उसको भी तोड़ देते हो। यहाँ पर जो भी छत से जो बीम्स के साथ जो लगा हुआ रहता है उसको भी तोड़ देते हो। सो क्रैमलिंग वुड, सारे लकड़ी को भी तोड़ फोड़ कर देते हो। क्रैमलिंग बॉडीज मतलब जो ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है यहाँ पर, जो इंसान के बीच में जो है तुम दरारें अलग अलग कर देते हो। सो क्रैमलिंग लाइव्स, लाइव्स मतलब यहाँ भी लाइफ की बात कर रहे हैं, उसको भी तोड़ देते हो। मतलब कैसे? और क्रैम्बलिंग हार्ट्स, ऑफ कोर्स क्रैम्बलिंग हार्ट्स, हार्ट मतलब जो है अगर किसी का घर तोड़ देते हैं तो मतलब उसका हार्ट के साथ कनेक्ट होता है, उसका घर एक इमोशनली अटैच्ड रहता है, इसीलिए उसका दिल भी टूट जाता है। तो तुम क्या करते हो, विंड को बोल रहे सुब्रमण्य भारती ने कि तुम जो है इतना डिस्ट्रक्टिव तुम्हारा नेचर है कि तुम जो है इंसान का दिल भी तोड़ देते हो। उसके बाद आगे बताते हैं पोएट की द विंड गॉड विनोज एंड क्रैशेस देम ऑल। जो विंड गॉड है विनोज है, विनोज करना मतलब एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वो होता है एक प्रोसेस ऑफ ब्लोइंग एयर थ्रू ग्रेन्स टू रिमूव द हस्क। मतलब जैसे क्या होता है कि ग्रेन को हम अलग करते हैं विनोज करके, है ना, अपना उसके ऊपर से छिलका हटाने के लिए, मतलब हस्क को हटाने के लिए। बिल्कुल यहाँ पर जो है बताते हैं द विंड गॉड जो है क्या करते हैं, स्ट्रांग पीपल को सेपरेट कर देते हैं वीक पीपल से। ओके, और क्या करते हैं, जो वीक पीपल होते हैं उसको क्रैश कर देते हैं, उसको मतलब ये कर देते हैं, तोड़ देते हैं। सो ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, मतलब जो है इसका नेचर इतना खतरनाक होता है कि तुम जो कुछ भी बोलोगे विंड को वो नहीं करेंगे। ओके, तो सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, मतलब इसीलिए हम लोग को जो है अब क्या करना होगा, अब हम लोग को जो है क्या करना है, एक घर बनाना है जो कि मजबूत बनाना है। लेटस, लेट्स मतलब होता है लेटस, चलिए अब हम लोग एक साथ एक मजबूत घर बनाते हैं ताकि हम लोग को तोड़ ना पाए। ये जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है जो विंड का, जो बहुत ही भयानक है, जो जब भी तेजी से आती है तो सब कुछ तोड़फोड़ कर देती है, ये वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग जो है होम को बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आगे बताते हैं कि लेट अस जॉइन द डोर्स फैमिली, चलिए अब हम लोग एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे, मजबूती से रहेंगे तो ये तोड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर ज्वाइन द डोर्स मतलब ओके, हम एक साथ अगर हो जाएंगे तो हमको तोड़ नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, है ना, अगर हम लोग एक साथ मजबूत ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे मतलब कि एक साथ रहने की, और तो ये हमको भी अगर मजबूत होकर रहेंगे तो हमको, हम लोग को अलग नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं कर पाएंगे। और ये चीज पोएट बताते हैं कि आप अगर ऐसे करेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। मेक द हार्ट स्ट्रीट फर्स्ट, हमारा जो दिल है इसको भी क्या करना है, फॉर्म करना है, मजबूत करना है। स्ट्रीट फर्स्ट का मतलब भी फॉर्म करना, मतलब मजबूत करना, है ना, ताकि तोड़ ना पाए। डू दिस, ये आप करें, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर आप ऐसे करते हैं तो विंड क्या होगा, हमारा दोस्त बन जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, पहले ही बताए हैं कि वीक विंड जो है वो क्या है, विंड एक्चुअली में आपका बहुत कनिंग है, बहुत क्लेवर है, बहुत क्राफ्टी है। वो अक्सर वीक जो होते हैं, जो कमजोर होते हैं उसके ऊपर हावी होते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही बोला गया है कि द विंड ब्लोज आउट, ब्लोज आउट का मतलब होता है पुट ऑफ, ब्लोड पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है जो है यहाँ पर मतलब बुझाना। क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर जो है वीक फायर जो होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उसको क्या करते हैं, बुझा देते हैं। जैसे अगर हल्का सा चिराग जले और साथ में तेजी से हवा चले तो उसमें क्या होता है, चिराग जो है बुझ जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर वो होता है।
तो लेकिन ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होते हैं जिस वो क्या करते हैं उसको और ज्यादा फ्लोरिश कर देते हैं, मतलब वो और ज्यादा बढ़ जाता है। फ्लोरिश होना मतलब ग्रो होना, फ्लोरिश मतलब होता है ग्रो, ओके, ग्रो होना, यस। तो वो भी और आवाज होता है जब आग जब तेजी गति से जब ऊपर की तरफ उड़ता है या तो फिर हवा चलती है उसके ऊपर, जो स्ट्रॉन्ग फायर होता है तो वो और ज्यादा ही भयंकर रूप लेता है, ये चीज बता रहे हैं। ओके, पोएट ने यहाँ पर ये बताए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं पोएम को। पोएम में आगे बताते हैं कि यहाँ पर द विन हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी जो दोस्ती है ना बहुत अच्छे है, मतलब वो उसके दोस्ती बहुत अच्छे है। यहाँ पर वी प्रेज हिम एवरी डे, अब हम जो है क्या करते हैं उनको प्रेज करते हैं, उनको तारीफ करते हैं हर दिन। ओके, सो ये पोएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पोएम से वही सीखने को मिला कि हम एक साथ रहे तो जो है हम स्ट्रांग रहेंगे, और जब भी हम अलग अलग हो जाएंगे तब जो है क्या होंगे उसमें हम कमजोर हो जाएंगे। और तो उसमें जब हम कमजोर हो जाएंगे तो कोई भी स्ट्रांग जो है हमारे ऊपर हावी होंगे और हमको जो है क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम तोड़ फोड़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक साथ रहेंगे, जैसे पोइट ने यहाँ पर बताया कि जब हम एक साथ घर बनाते हैं, है ना, और एक साथ मतलब जो है रहते हैं, ज्वाइन करते हैं दोस्त को, फैमिली, और अपना होम्स को जो है बिल्ड करते हैं एक साथ, तो और ये वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो सुनने वाले नहीं है। इसीलिए हम ही लोग को जो है स्ट्रांग होना है, क्योंकि वो यहाँ पर पोएट ने बताते हैं कि एक इम्पोर्टेंट लाइन क्या है कि ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, मतलब जो तुम बताओगे उसको वो बिल्कुल नहीं करेंगे। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, कम आइए लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, चले अब हम लोग जो है क्या करें, मजबूत घर बनाए। सो ये था आज इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। ओके, ये बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं बता दिया। अभी चलिए पोएटिक डिवाइस पे देखते हैं। पोएट ने इस पोएम में कई सारे पोएटिक डिवाइस यूज किए हैं, जैसे एनाफोरा हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, एलिट्रेशन हो गया, रिपीटेशन हो गया। अगर रिपीटेशन की बात करें तो रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, आप देखिए इस जगह पे क्रैम्बलिंग कोड, क्रैम्बलिंग बॉडीज, क्रैम्बलिंग लाइव्स एंड क्रैम्बलिंग हार्ट्स, तो कितने बार क्रैम्बलिंग जो है यूज हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन, बार बार रिपीट हुआ है एंड दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन। ओके, उसके बाद जो है आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पर से जो सी जो कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है तो इसको हम एलिट्रेशन भी बोलेंगे, क्योंकि एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। उसके बाद और भी देखने को मिलेगा। ओके, और भी जो है एक पोएटिक डिवाइस है, जैसे यू, ये यू बताया गया है कि इसको देखिए, यू ब्रॉट रेन। ओके, यू किसी को कंपेयर मतलब जो है यू बोला है। ओके, और उसके बाद आगे एक जगह पे बताया गया है कि देखिए यहाँ पर, ओके, मतलब यू थ्री देम ऑल डाउन, तो यू रिफर किया है मतलब जैसे किसी मतलब पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना। तो यहाँ पर जो है पोएट ने जो है क्या किया, क्या यूज किए हैं। ओके, मतलब जैसे यहाँ पर और एक जगह में देखिए यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है ही। ओके, फिर यू, विंड मतलब जो है ही यूज हुआ, ही वोंट डू मतलब जो है वो नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी एक ह्यूमन जो बीइंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम दे दिए हैं विंड को, तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है इसमें। एंड आफ्टर दैट जो है उससे पहले एलिट्रेशन यूज हुआ है। ओके, उसके बाद जो है आप एनाफोरा देखेंगे, एनाफोरा दैट इज जैसे ही कोई वर्ड रिपीट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में, एंड दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। जैसे यहाँ पर डोंट ब्रेक एंड डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो, सो दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। ओके, I hope the explanation, I explained the entire poem. Okay, I hope you all will understand the explanation. If you really love the explanation and detailed analysis of this poem, please do subscribe the channel and like the channel. और बाकी जो भी है आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, जो क्लासमेट्स, ओके, जो उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस पोएम को अच्छे से समझ पाए, जो ताकि उनको भी जो है बहुत अच्छे से पोएम को समझ में आ जाए। आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। थैंक यू, दैट्स ऑल। ओके, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं अगला वीडियो के साथ।